महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और एक अमर योद्धा थे। वे अपने पिता के समान अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनके क्रोध और प्रतिशोध ने उनके जीवन को एक त्रासदी में बदल दिया। उनकी कहानी हमें धर्म और अधर्म के बीच के गहरे संघर्ष की याद दिलाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की मृत्यु पांडवों की एक चाल के कारण हुई। भीम ने झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया, और यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए। द्रोणाचार्य की इस अवस्था में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की इस क्रूर मृत्यु ने अश्वत्थामा के हृदय में पांडवों के प्रति गहरी घृणा भर दी। वे बदला लेने की ठान चुके थे। युद्ध के अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया। अपने अंतिम क्षणों में उसने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बनाया और पांडवों से बदला लेने का अनुरोध किया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए एक भीषण योजना बनाई। रात के समय अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के धनुष और नारायणास्त्र का प्रयोग कर पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस समय पांडव शिविर में नहीं थे, लेकिन उनके 5 पुत्र उपपांडव वहीं सो रहे थे। अश्वत्थामा ने निर्दयता से शिविर के सभी सोते हुए योद्धाओं और पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। यह कृत्य युद्ध के नियमों, धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि सोए हुए और निहत्थे योद्धाओं को मारना अधर्म माना जाता है। अगले दिन जब पांडवों ने इस हत्या का विरोध किया, तो अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी इसका सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने आए, तो आऋषियों ने हस्तक्षेप किया। आऋषियों ने अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने इसे वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ थे। अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ पर लक्षित कर दिया, जो अभिमन्यु के बेटे और पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थीं। अश्वत्थामा के इस अधर्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जीवन सुरक्षित किया। परीक्षित बाद में पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाले राजा बने। अश्वत्थामा के क्रूर कृत्यों से कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके माथे से उनका दिव्य मणि निकाल लिया गया, जिससे वे शक्तिहीन और कष्टपूर्ण जीवन जीने को विवश हो गए। उन्हें अछूत और अपमानित जीवन जीना होगा और उनकी कोई भी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। उनकी देह से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी और उनके घाव कभी नहीं भरेंगे। श्राप के बाद अश्वत्थामा पृथ्वी पर अकेले, शापित और दर्द में भटकने लगे। उनके अमृत्व ने उन्हें मृत्यु से मुक्ति का अवसर भी नहीं दिया। उनका जीवन अधर्म के दुष्परिणामों का एक अमिट उदाहरण बन गया। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। युद्ध में भी धर्म का पालन आवश्यक है। अश्वत्थामा, जो महान योद्धा थे, अपने क्रोध और अधर्म के कारण सबसे बड़ी सजा भुगतने को मजबूर हुए। यह कथा एक गहरा संदेश देती है कि सही और गलत के बीच का फर्क समझना और अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदारी लेना कितना महत्वपूर्ण है।